दोस्तों, माँ बनने का सपना हर महिला का होता है, लेकिन कुछ महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती। और कंसीव नहीं होने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक बहुत ही मुख्य कारण है और वो है गर्भ नलिकाओं का बंद होना, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। तो इसी विषय पर आज हमारा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको फैलोपियन ट्यूब्स बंद होने के कुछ कारण बताऊंगा और फैलोपियन ट्यूब्स के खोलने का एक आजमाया हुआ नुस्खा बताऊंगा, जिससे कि आपकी फैलोपियन ट्यूब्स चाहे एक बंद हो या दोनों ही ब्लॉक हों, वो आपकी खुल जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा है आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपने इस नुस्खे को जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपने कर लिया तो शर्तिया ही अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो वो खुल जाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स क्या है और हमारे शरीर में ये कैसे काम करती है। तो महिलाओं में दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और इन फैलोपियन ट्यूब्स का एक सिरा ओवरी यानी अंडेदानी से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा यूट्रस यानी बच्चेदानी से जुड़ा होता है। जब महिला का एग रिलीज होकर इस फैलोपियन ट्यूब्स में आता है और पुरुष का स्पर्म यूट्रस के थ्रू इसी फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाता है, तो स्पर्म एग के अंदर प्रवेश कर जाता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन शुरू होता है और बाद में यह एग यूट्रस में पहुंच जाता है और यहीं पर बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है, विकास होता है, यहीं पर होता है। तो दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब्स के बंद होने के मुख्य कारणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य कारण है पीआईडी। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कारण है फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने का। तो दूसरा मुख्य कारण फैलोपियन ट्यूब्स के बंद होने का वो है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो यूट्राइन लाइनिंग टिश्यूज होता है वो बॉडी के किसी और पार्ट में ग्रो होना शुरू हो जाता है और कई बार यह टिश्यू फैलोपियन ट्यूब्स में ग्रो हो जाता है, जिसके कारण से फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। तो यूट्राइन फाइब्रोइड के कारण भी कई बार फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। उससे आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फैलोपियन ट्यूब्स की सर्जरी के बाद भी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। उसके बाद अपेंडिक्स के फट जाने पर अगर आंतों के अंदर गंदा पानी फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाए और वहां पर वो इन्फेक्शन कर दे तो उसके कारण भी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो कई महिलाएं बच्चे बंद करवाने का ऑपरेशन करवाती हैं, उसके बाद भी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे मेन फैलोपियन ट्यूब्स के बंद होने के कारण। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। अगर लक्षणों की बात करें तो ज़्यादातर इसमें कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो मेन सा एक दो लक्षण हैं जो मैं आपको बता देता हूं। तो पेट का जो निचला हिस्सा है, पेडू में दर्द रहता है और महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई लक्षण दिखाई दे, ज़्यादातर लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। 50-50 चांस हैं, किसी को लक्षण दिखाई देते हैं, किसी को नहीं दिखाई देते हैं। तो लक्षणों का कोई ज़्यादा कोई रोल नहीं है इसमें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको दो तरह की मेडिसिन बताऊंगा। एक तो आपने लोकली इस्तेमाल करनी है, यानी कि लगाने की मैं आपको दवाई बताऊंगा, और दूसरी दवाई मैं आपको खाने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले लगाने की दवाई यानी लोकल एप्लीकेशन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रोसीजर को, जो लगाने वाली दवाई है, इसको आपने रात को सोते समय आराम से सीधा लेटकर इस दवाई का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने कैस्टर ऑयल की 4 से 5 बूंद आपने अपनी नाभि पर छोड़नी है और इसको अपनी उंगली से हल्के से 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करनी है। दूसरा, आपने खाने वाली दवाई क्या इस्तेमाल करनी है, तो इसके लिए आपने आक के पेड़ की जड़ लेनी है। यह पंसारी की दुकान से आसानी से आपको मिल जाएगी। तो आपने आक के पेड़ की जड़ लेनी है। इस आक के पेड़ को बहुत से नामों से जाना जाता है। इसको अकवा भी बोलते हैं, इसको आकड़ा भी बोलते हैं, इसको कहीं कहीं पर मदार भी बोलते हैं। अगर आप गांव में रहने वाले हैं
तब यह आपके आसपास आसानी से मिल जाएगा। आप इसकी जड़ को उखाड़ लें और इसको अच्छी तरह से साफ करके छाया में सुखा लें और बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लें। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, तो आपने कितनी मात्रा इसकी प्रयोग करनी है और कितने समय तक आपने इसको प्रयोग करना है। तो इसको 1/4 चम्मच आपने सुबह शाम लेना है, खाना खाने के आधा या पौना घंटे बाद। तो 1/4 चम्मच सुबह शाम आपने इसको लगातार 3 महीने तक प्रयोग करना है। मैंने आपको 2 तरह की चीज़ें बताई हैं। एक, आपने नाभि पर आपने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने ये आक के पेड़ की जड़ का इस्तेमाल करना है। ये आपने इसका 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम लगातार 3 महीने तक प्रयोग करना है। दोस्तों, मैं इस फार्मूले के, इस मेडिसिन के बहुत रिजल्ट ले चुका हूँ। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके किसी के रिलेटिव को प्रॉब्लम है, तो आप दोस्तों इस फार्मूले का प्रयोग करवाइए। अगर उसने लगातार 3 महीने तक प्रयोग कर लिया जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो ना खुले। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों का भी हम भला कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।